हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप अपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि अपना टाइम भी थोड़ा सा मैनेज हो जाए और हमें ये सिली मिस्टेक्स जो हैं वो भी हमारे थोड़े कम हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट CSI नेट एग्ज़ाम का पेपर स्मार्टली। सबसे पहली अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको रिलैक्स होना है। एग्ज़ाम से पहले जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जो आधा घंटा होता है, आधा 1 घंटा, वो बहुत माइंड में हमारे पास बहुत उथल-पुथल होती रहती है कि कैसा आएगा पेपर या फिर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि आपको रिलैक्स होना है, ठीक है? मतलब चिल करो कि ठीक है, जो होना है वो तो होना है, आराम से पेपर दे देंगे, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके मन में वो ज़्यादा उतर-पुतर होती रहेगी तो फिर आप पेपर को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि पहले आधा घंटा आप जाकर बैठो अपने जगह पे आराम से और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज़, ये बहुत सारे लोगों के या स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी है कि हम लोग कौन से पार्ट से स्टार्ट करें? पार्ट ए से, पार्ट बी से या पार्ट सी से? मैं कहता हूँ कि आपको जो पार्ट सही लगता है, जिसमें आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसके मैं ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो उस पार्ट से आप स्टार्ट करिए। आपको लगता है पार्ट बी में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ और आंसर तक पहुँच सकता हूँ, पार्ट बी से आप स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि पार्ट ए मेरा स्ट्रॉन्ग है, पार्ट ए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि पार्ट सी से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो भी मैंने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मुझे रिवाइज हो जाएंगे पार्ट सी से, ताकि उसका फ़ायदा हो जाएगा मुझे पार्ट बी में। ये भी कई सारे लोगों के मन में होता है। मैं कहता हूँ कि आपको जो पार्ट कंफर्टेबल लगे, जो पार्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस पार्ट से स्टार्ट करिए, किसी की मत सुनिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कि ये बहुत आप ध्यान से करना, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास अगर आपके 5 सेकंड ज़्यादा जाते हैं, 5-10 सेकंड ज़्यादा जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। लेकिन क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, वहाँ से आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएँगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो ऐसी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है? और उसमें हमारा अगर गलत हो जाता है तो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, 2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे 10 सेकंड ज़्यादा गए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है? तो क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है। तीसरी चीज़, आपके पास ऐसा होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो CSI नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन में होता है, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना है कि मतलब जब एग्ज़ाम हम लोग दे देते हैं तो टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिला पार्ट सी के क्वेश्चंस करने में, या फिर बहुत लास्ट में जस्ट तुक्के लगा लिए। तो ये नहीं करना है, टाइम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करिए। और उसके लिए आप कुछ मॉक टेस्ट ज़रूर दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट से आप देखिए कि कौन से पार्ट से स्टार्ट करने से या जिस पार्ट से मैं कॉन्फिडेंट हूँ उससे स्टार्ट करने से मेरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे पार्ट बी के लिए कितना टाइम देना है, पार्ट सी के लिए कितना देना है, पार्ट ए के लिए कितना देना है, ये ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक अंदाज़ा ज़रूर आ जाएगा कि हाँ, क्या हो रहा है, कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में कुछ कुछ टाइम हम लोग अ, बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर किसी क्वेश्चन में पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम दे रहा है या फिर क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आ रही है तो उस टाइम आप उसको स्किप कर सकते हैं, है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम आपका 2 बारी पेपर देखकर होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम गया और पूरा टाइम खत्म हो गया, ठीक है। कई लोग ऐसे भी क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन
आपके लिए सही यही होगा कि 2 बार आप पेपर को कम से कम रिवाइज करें कि जो आंसर्स दिए हैं वो मैंने सही से दिए हैं कि नहीं दिए हैं, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, है ना। और तीसरी, अब ये भी बात एक इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ए के क्वेश्चंस में टाइम कैसे जाता है समझ नहीं आता, तो 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है पार्ट ए को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पार्ट बी और सी अपना मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है और उसी से अपना क्वालिफिकेशन टिका हुआ है। पार्ट ए भी हालांकि हमारा हेल्प करता ही करता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 30 मिनट में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उनको सिलेक्ट करिए, उन्हीं को सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, और जो अपना मेन पार्ट है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और जो लास्ट अपने पास है, तुक्का टेक्निक, तो एकदम ब्लाइंडली तुक्का कभी नहीं लगाना है। वैसे तो तुक्का लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसा हुआ है जैसे पार्ट सी का है, 20 क्वेश्चन हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे कि मान लो आपने 13-14 क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिए, बाकी 7 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, तो उसमें से आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश करिए। और फिर जैसे कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस को आपने जैसे तैसे डिस्कार्ड कर लिया, 2 ऑप्शंस मिले हैं, तो अब आप उसको आपको टिक कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी में और पार्ट ए में रिस्क मत लो, ठीक है। अगर पार्ट बी में आप तब ले सकते हैं जब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस मैंने डिस्कार्ड करी है, 2 में कन्फ्यूजन है और मुझे लग रहा है कि ये या ये ऑप्शन करेक्ट होगा या यही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उस टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कम, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। पार्ट सी में आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट ज़रूर करिए, ठीक है। ब्लाइंडली तुक्का मत लगाइए, ठीक है। अगर ये आप टिप्स कुछ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप CSI नेट जून 24 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो भी बहुत मिनिमल प्राइस में एट 1999 में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, किसी टॉपिक आपका वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है मात्र 999 में। उसके लिए आपको जस्ट IFS30 प्रोमो कोड यूज़ करना है और आप इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही साथ अगर आप दिसंबर 24 के एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, जिसकी बैच आने वाले 3 जून में अपनी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि परसों हमारी बैच स्टार्ट होगी। तो आप ज़रूर इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप दिसंबर 24 का एग्ज़ाम अपने प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा और वहाँ पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि अभी के एग्ज़ाम के लिए आपको लास्ट 3 साल के PYQs टेस्ट के फॉर्मेट में देने हैं, यानी कि CSI नेट का जैसा पेपर होता है उस प्रकार के, तो आप लास्ट 3 साल के पेपर्स टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है फ्रीली हमारे वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे PYQs अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 13 साल के सारे PYQs आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो अगर आप इसे भी देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को दे दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो में रुकते हैं। तो सभी को थैंक यू और हैप्पी लर्निंग।